नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है दो खूबसूरत अदाकारा, तो आप दोनों का स्वागत करते हैं वायरल थैंक टीवी में। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, 4 साल कंप्लीट हो गए इस शो को। जर्नी आसान नहीं रही होगी, तो मैं तो जानना चाहूंगी पहले जर्नी किस तरीके से रही आप दोनों की। मुझसे पहले ये जुड़े हैं शो से, हाँ, ये तो आप बताएं। बताओ। जर्नी तो बहुत लाजवाब रही। नो रिग्रेट्स, नो कंप्लेन्स, क्योंकि 4 साल शो आज के टाइम में चलना ही बहुत बड़ी बात है। Right. और ऑडियंस ने इस तरह से प्यार दिया, इस तरह से इस शो को स्वीकारा है, तो वंडरफुल मेमोरीज, वंडरफुल लेसन्स, वंडरफुल चीजें सीखे हैं हम इस शो पे से, इस शो के द्वारा। और इतने सारे नए ऑडियंस से जुड़ पाए हैं बिकॉज ऑफ पुष्पा इम्पॉसिबल। तो मजेदार जर्नी रही। आप जितना भी जर्नी तय किए हो, किस तरीके से बताना चाहेंगे? बस मैं पिछले एक डेढ़ साल से इस शो से जुड़ी हूँ और वही अमेजिंग जर्नी। को एक्टर्स इतने सपोर्टिंग है, टीम इतनी अच्छी है, प्रोडक्शन इतना अच्छा है। दिस इज माय फर्स्ट शो एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट दिस इज माय फर्स्ट शो। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो स्टार्टिंग से इस शो से जुड़ी रही, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहन में आया कि आज नहीं जाते शूट पे, काम में से वो बोलते ना आलसपन आ जाता है, फिर हम रोज रोज एक ही जगह जाते, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ? लकीली थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। हालांकि डेली सोप में लाइक आपने बोला वो करेक्ट बात है, क्योंकि इतना रूटीन और इतना वर्क वो हो जाता है ना। बट मैं ये बात इसके लिए भी कहना चाहूंगी कि हेड्स ऑफ प्रोडक्शन से वी आर थैंकफुल टू हेड्स ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज आर्टिस्ट को छुट्टी देना या एक प्रॉपर यूनिट ऑफ होना, वो भी एक बहुत अच्छी डिसिप्लिन से चलता है। शायद इसीलिए 4 साल मैं कह सकती हूँ विदाउट एनी रिग्रेट्स या विदाउट एनी प्रेशर फील हुए ये 4 साल निकल गए। मतलब हम आज भी मुड़ के देखते तो लगता है यार 4 साल हो गए शो को। ना पुराना लगता है ना वो वो न्यूनेस। हर रोज जब हम आते हैं ना, वो न्यूनेस, वो एक्साइटमेंट रहती है। तो उसके लिए को एक्टर्स को भी थैंकफुल हूँ, मैं प्रोडक्शन को भी थैंकफुल हूँ कि वो न्यूनेस के लिए, वो एटमॉस्फेयर के लिए, जो आज तक ऐसा नहीं लगता कि बोर्डम आ गया है, पुराना हो गया है, बस हो गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। आपको कभी ऐसा हुआ? नहीं, मैं तो मतलब मुझे बहुत कम टाइम हुआ है, बट वही जो इन्होंने बोला कि टीम अच्छी है और हमको ब्रेक्स भी मिलते रहते हैं ना, तो एग्जॉर्शन उतना नहीं होता। एंड स्पेशली राइटिंग, हर बार ट्रैक में कुछ इतना नया लिखा हुआ आता है, तो बस हम उसी को आज कैसे परफॉर्म करेंगे, अब ये ट्रैक यहाँ से कैसे जाएगा, हर टाइम एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो उसी वजह से काम पे आने का मन करता है। वी ऑलरेडी लव आवर वर्क एंड वी आर ग्रेटफुल दैट वी आर डूइंग द जॉब वी लव, और उसमें भी इतना एक्साइटिंग ट्रैक, इतना अच्छा काम मिला है, तो यार बोर्डम अभी तक तो फील कभी नहीं हुआ। मैंने भी कमेंट रीड किया जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मतलब करते, तो कभी ऐसा हुआ है फैमिली में बैठ के देखते हो ना, सब लोग को ऐसे कोई अच्छे कमेंट मिले, मतलब आपके दिल के करीब हो कि यार ये तो कुछ अलग था, कुछ कमेंट्स भी मिले हैं। जैसे ऑडियंस, कई बार ना हम कहीं बाहर निकलते हैं तो ऑडियंस मिलने आ जाती है, और जिस स्नेह से, जिस प्यार से हमें मिलती है, या कभी कभी रोने लगती है हमें देख के, तो मुझे लगता है कुछ अच्छा ही कर रहे हैं या कुछ मजेदार ही कर रहे हैं कि इतने जुड़ गए हैं लोग कि उनको लगता है कि अगर हमें नहीं देखा या शो नहीं देखा उन्होंने, तो कुछ अधूरा है उनकी लाइफ में। मतलब कहते हैं ना, 4 साल के उस जर्नी में ऑलमोस्ट फैमिली बन चुके हैं एक दूसरे की। जो हमसे जुड़े ना, उनके लिए हम उनकी फैमिली है, और वो आके जब हमसे चीजें या घटनाओं की बात करते हैं जो शो में हुई है, तो ऐसा लगता है ये सब पार्ट ऑफ आवर जर्नी रहे हैं ना, तो एक फैमिली बन चुकी है फैंस और शो, ऐसा हो गया है। तो आपके साथ मेरा किरदार जैसे कि नेगेटिव है, तो मेरे मतलब ऑडियंस की मेरे साथ रिलेशनशिप लव हेट वाली रही है, बिकॉज इन दैट हेट आल्सो देयर इज लव, बिकॉज दे आर हेटिंग कादम्बरी, दे आर हेटिंग द कैरेक्टर, नॉट मी। जब वो मुझे आमने सामने मिलते हैं तो बहुत ही प्यार करते हैं, मैम आपकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है, आपका ट्रैक बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पर कमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि कादम्बरी ये है, कादम्बरी वो है, क्यों पुष्पा को इतना तंग करिए। बट दैट इज अगेन अ कॉम्प्लीमेंट फॉर माय वर्क कि भाई लोग इतना हेट कर पा रहे हैं क्योंकि वो कैरेक्टर उस हिसाब से निकल के आ रहा है, उस हिसाब से निकलवा रहे हैं डायरेक्टर सर हमारे पास से। तो हाँ, ये चलता रहता है, उनके फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। सो मैम, जब भी आपको फर्स्ट स्क्रिप्ट, जब फर्स्ट डे अगर याद करें और आप सेट पे आए और स्क्रिप्ट आपके हाथ में थी, तो क्या सोच के आपने इस शो को हाँ बोला था और क्या चीज आपको अच्छी लगी थी?
बहुत सच बात कहूँ तो ये मेरा पहला शो है जिसमें मुझे मेरा कैरेक्टर नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। पर मैं हेड्स ऑफ से बहुत पहले से जुड़ी थी, मैं वागले ऑलरेडी कर रही थी। उसके बाद हमारा शो था जन्नी जिसमें मैं थी, और उसके बाद ये शो आया। तो वो दोनों शोज मेरे ऑन एंड ऑफ चल रहे थे, वागले और ये। तो तब जब मुझे इस शो के लिए पूछा गया तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, बिकॉज हेड्स ऑफ के साथ जुड़ना, उनकी स्क्रिप्ट्स, उनके कैरेक्टर्स बहुत ही इंटेंस, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। तो बीइंग आई एम वेरी पैशनेट, आई लव डूइंग डेली सोप्स ओनली एज एन एक्टर। बहुत सारे एक्टर्स को पता नहीं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, पर मुझे बहुत मजेदार लगता है ये डेली सोप का सफर, क्योंकि इट इज एज अ जॉब, इट इज अ सिक्योर थिंग वेयर मोर देन मनी, इट इज अ सिक्योर प्लेस वेयर यू कैन गो एंड परफॉर्म एवरी सिंगल डे। तो एज एन एक्टर ना, मुझे हर रोज परफॉर्म करना, उसका भी मजा है। तो मुझे लगता है डेली सोप मुझे वो हर रोज मौका देता है। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे राइटर्स कुछ न्यूनेस लाते ही रहते, तो लेकिन इस शो में, हाँ मैं सच कहूंगी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, बट आई न्यू आई वाज इन सेफ हैंड्स। जैसे हमारे प्रोड्यूसर्स है आतिश जी, जेडी सर, हमारे जो क्रिएटिव है, तो वो सब इतने सॉर्टेड थे, वो इतने वेलवर्स थे अपनी जगह पे, अपने काम में। तो जब उनसे बातें हुई है, ये तो जो शो पता चला था वो एकदम पता चल रहा था कि एकदम सुपर्ब मैग्निफिसेंट कॉन्सेप्ट आया है। एंड फिर उसको निभाने वाले लोग जो है वो तो ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं क्रिएशन करने में। तो बस उतना ही काफी था मेरे लिए कि आई एम अ पार्ट ऑफ हेड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आई वाज डूइंग अ वंडरफुल कैरेक्टर व्हिच दे हैड टोल्ड मी कि इज अ वेरी गुड एंड अ कॉन्क्रीट कैरेक्टर। सो आई हैड कंप्लीट फेथ विद द मेकर्स। What about you? With me, it was like so I knew about my character and I knew that it is into a grey shade. और आज तक मैंने नेगेटिव किरदार कभी नहीं निभाया, आज तक जितना भी मैंने काम किया है। तो उस हिसाब से, एंड ऑल्सो कादम्बरी इज वेरी एग्जैक्ट अपोजिट, लाइक मैं उसके आसपास भी कहीं भी नहीं हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये चैलेंज लेने के लिए कि अच्छा ये मैं कैसे करूंगी, कैसे कर पाऊंगी। बट देन अगेन व्हेन आई से दैट शी इज नेगेटिव, शी हैज हर ओन रीजंस। तो वो जो वल्नरेबिलिटी है, फिर वो जो एक फियर है ऑफ लूजिंग हर डियर वंस, और लव को लेके वो इतना पैशनेट है, पर हर चीज में उसकी कंडीशनिंग उस हिसाब से है कि उसके एक्शंस नेगेटिव हैं। तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्सिटी थी कैरेक्टर की, वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि हाँ। और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाज टू वर्क विथ हेड्स ऑफ। मैं इनके साथ काफी टाइम से काम करना चाहती थी, और हाँ बस यही। You know what? हमने देखा है कि कोई एक ऐसे भी शो है, राइट? तो इस शो की क्या खासियत है कि जो इतने सालों से चलता आ रहा है? जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मेकर्स है ना, आप कई बार ऐसा होता है कि आप कैसे भी, बच्चा कैसा भी हो, जिस घर में वो पलता है उसमें वो निभ जाता है। तो ये चीज, जो ये शो था या जो कॉन्सेप्ट था, वो जहाँ जो लोग उस पे काम कर रहे थे, जो बना रहे थे, हमारे डायरेक्शन टीम, हमारी प्रोडक्शन, हमारे राइटर्स, इनिशियल स्टेज पे जो बन रहा था, तो वो इतना सॉर्टेड जगह पे था कि वहां पे एक अच्छी, आप सीडलिंग को डाल दोगे ना तो अच्छा पौधा बना के वो लोग बना ही देंगे उस चीज को, उसमें कोई डाउट्स नहीं थे। बट हाँ, जैसे कि आपने कहा कि ये एक बात है कि आजकल हम देखते हैं, हम 4 साल के शो में जितने शोज मुझे ऑफर हुए थे, मैं हमेशा ये जोक करती हूँ कि जितने शोज मुझे ऑफर हुए थे वो सारे आके खत्म हो गए, और मैंने आई चोज टू बी विद पुष्पा ओनली, और पुष्पा चले आ रहा है। सो यू नो, हमने देखा है कि कितने शोज आके गए 4 साल में भी, लेकिन टू क्रिएट अ शो लाइक दिस, बट एज आई सेड कि दे ऑलरेडी हैव अ हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिंग समथिंग एंड एडिंग न्यूनेस टू देयर क्रिएशंस। मतलब उनके जो पास्ट के शोज भी रहे, उससे हर शो डिफरेंट रहा है। आप खिचड़ी देखो, आप सारा भाई देखो, आप ये देखो, वागले की दुनिया देखो, अलग अलग दुनिया क्रिएट की है, और हर दुनिया सुंदर दुनिया है। तो या वी वर वेरी कॉन्फिडेंट। और फिर देखो, एक डेस्टिनी है, हर शो अपनी डेस्टिनी के साथ आता है, एंड वी आर थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि भगवान ने हमारे शो के लिए और हमारे लिए इतनी सुंदर डेस्टिनी लिखी थी। आप कुछ ऐड करना चाहोगे? what she has said is right, like I am with her, पर मुझे एक और भी लगता है कि शो इतना रियलिस्टिक है। हर कैरेक्टर, हर किरदार, आप सुशीला देखो, आप बापोद्रा देखो, प्रार्थना की डेथ के बाद सुशीला और बापोद्रा की पूरी जर्नी देखो, पुष्पा के हर चैप्टर देखो आप, तो घर में बैठी एक औरत को लगेगा कि हाँ, मतलब वो पुष्पा में खुद को देख पाएंगी। उनकी छोटी सी चैलेंजेस में भी, रूटीन में भी पुष्पा की चैलेंजेस इतनी रिफ्लेक्ट करेगी कि लोग
वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव किरदार है, आज मुझसे पहले भी जितने भी नेगेटिव किरदार आए तो वो भी ऐसे हैं कि लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। कादम्बरी को भी नेगेटिव दिखा है तो भी लोगों को एक एम्पैथी रहती है उस कैरेक्टर के साथ। तो हर कैरेक्टर बहुत रियलिस्टिक है और वो मतलब रियल लाइफ में इतना अच्छी तरह से प्लेस्ड है, इतना सटलिटी से प्लेस है कि लोग उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते। तो वो भी इस शो के टिके रहने का बहुत ही मजबूत रीजन है, एंड दैट क्रेडिट गोज टू राइटर्स एंड मेकर्स अगेन। तुम बुला रहे थे क्या? हिमांशु तो क्वेश्चंस बहुत है बड़ी। लास्टली आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ऐसे ही भरपूर प्यार करते रहिए, क्योंकि अब हमें आदत पड़ गई है आपके प्यार की, तो प्लीज इससे कम चलेगा नहीं, इससे ज्यादा ही चलेगा। तो ऐसे ही प्यार करते रहिए, शो को ऐसे पसंद करते रहिए और हमें देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पुष्पा इम्पॉसिबल। थैंक यू। आपको कुछ बोलना है? बस इन्होंने प्यार मांगा आपसे और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपके प्यार ने हमें यहाँ तक पहुंचाया, तो थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूँ तुलिका पटेल और आप देख रहे हो वायरल टीवी। हाय, मैं हूँ बृंदा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं वायरल टीवी।